जीवन रहस्यों और अनदेखी योजनाओं से भरा हुआ है। ईश्वर का हर निर्णय हमारी भलाई के लिए होता है, लेकिन कभी कभी यह हमें समझने में समय लगता है। आज की कहानी आपको सिखाएगी कि धैर्य और विश्वास ही सच्ची कुंजी है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रेरणादायक यात्रा का हिस्सा बने। रघु नाम का किसान गांव में अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका जीवन दुखों से भरा था। फसल कभी अच्छी नहीं होती, बैलगाड़ी बार बार टूट जाती और चोरी डकैती उसकी मुसीबतों को और बढ़ा देती। एक दिन उसकी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, हे ईश्वर, और कितना सहना होगा। उसी समय एक वृद्ध संत गांव में आए। उन्होंने रघु की उदासी देखकर कहा, वत्स, जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारी हर कठिनाई एक बड़ी भलाई की ओर इशारा करती है। रघु ने संत की बातों को सुना, लेकिन उनका अर्थ समझ नहीं पाया। रघु के जीवन में एक अनोखी घटना घटी। एक रात जब वह अपने घर में सो रहा था, तो उसे अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर उठा और देखा कि कोई उसके घर के बाहर छिपा हुआ है। डरते डरते उसने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह उसने देखा कि उसके खेत के पास की जमीन खुदी हुई थी। यह देखकर वह परेशान हो गया। वह सोचने लगा, यह कौन कर सकता है और क्यों? संत से मिलने पर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, रघु, यह ईश्वर की मर्जी है। धैर्य रखो, सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। कुछ ही दिनों बाद रघु का जीवन और अधिक उलझ गया। राजा के सिपाही गांव में आए और घोषणा की कि गांव की जमीन के नीचे खजाना दबा हुआ है। उन्होंने हर किसान के खेत की जांच शुरू की। रघु डर गया कि कहीं उसका खेत भी न खोद दिया जाए। उसे संत की बात याद आई, लेकिन यह समझ नहीं आ रहा था कि ईश्वर की मर्जी में उसकी भलाई कहाँ है। जांच के दौरान सिपाहियों ने रघु के खेत को छोड़ दिया। इसका कारण यह था कि कुछ दिन पहले जहां उसकी जमीन खुदी हुई थी, वहां मिट्टी भर दी गई थी। यह देखकर सिपाहियों ने सोचा कि वहां कुछ नहीं है। रघु ने संत से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? संत ने कहा, वत्स, याद करो, तुम्हारे घर के बाहर रात को कौन था? वह तुम्हें बचाने के लिए आया था। रघु चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि जो खुदाई उसने देखी थी वह एक चोर ने की थी, लेकिन उसी घटना ने उसे सिपाहियों की निगाहों से बचा लिया। कुछ दिनों बाद रघु ने उस स्थान को खुदाई करने का निर्णय लिया जहां चोर ने खुदाई की थी। उसे विश्वास था कि वहां कुछ रहस्य छिपा है। खुदाई करते समय उसे एक प्राचीन तांबे का बर्तन मिला, जिसमें एक पत्र और कुछ सोने के सिक्के थे। पत्र में लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा वह इसे अच्छे कार्यों में उपयोग करेगा। यह खजाना ईश्वर की मर्जी से तुम्हारे पास पहुंचा है। इसे संभाल कर रखो और दूसरों की मदद करो। रघु यह देखकर अवाक रह गया। वह तुरंत संत के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, जो भी होता है वह ईश्वर की मर्जी से होता है। तुम्हारे सभी दुख तुम्हें इस खजाने तक पहुंचाने के लिए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसे सही तरीके से उपयोग करो। रघु ने उस खजाने का उपयोग गरीबों की मदद करने, गांव के लिए एक कुआं खुदवाने और अपने खेत को बेहतर बनाने में किया। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। गांव के लोग उसकी दरियादिली से प्रेरित हुए और सभी ने मिलकर गांव को समृद्ध बनाने का संकल्प लिया। रघु का जीवन अब सुखद और शांतिपूर्ण था। जब भी कोई उससे पूछता, तुमने यह सब कैसे सहा, वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। जीवन में हर कठिनाई एक गहरी सीख और छिपे हुए वरदान के साथ आती है। हमें बस ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनकी मर्जी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कभी खाली मत बैठो। सफलता उनके पास नहीं आती जो समय का अपमान करते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर एक पल का सदुपयोग करना जानते हैं। आपके समय और मेहनत का हर एक क्षण आपकी जीवन यात्रा को महान बना सकता है। अगर आपने समय का सही तरीके से उपयोग किया तो कोई भी मंजिल आपसे दूर नहीं रहेगी। सफलता के अपने कुछ निश्चित नियम होते हैं। जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है,
लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है। इस कहानी में हम एक संत की प्रेरणादायक कथा के माध्यम से उन 6 नियमों को समझेंगे जो हमें जीवन में सफलता की ओर ले जाते हैं। गांव से दूर एक छोटे से पहाड़ी क्षेत्र में एक संत रहते थे। उनका नाम संत राघव था। उनकी बातें हमेशा ज्ञान और प्रेरणा से भरी होती थीं और उनका हर शब्द सुनने वालों के दिलों में उतर जाता था। संत राघव का एक सिद्धांत था, कभी खाली मत बैठो। वह हमेशा लोगों को प्रेरित करते थे कि हर समय को उपयोग में लाएं और अपने जीवन में कोई न कोई सकारात्मक कार्य करें। एक दिन एक युवक उनके पास आया और उनसे सफलता का मार्गदर्शन मांगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो तो मेरे 6 नियमों का पालन करो। युवक उत्सुकता से संत राघव की ओर देखने लगा। संत ने कहा, सबसे पहले तुम अपना उद्देश्य पहचानो। बिना उद्देश्य के जीवन ऐसे है जैसे बिना दिशा की नाव। जब तुम्हारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है तो हर कदम तुम्हें उसी ओर लेकर जाता है। अपने आप से पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या करना है और क्यों करना है। युवक ने अपनी आंखों में चमक के साथ सिर हिलाया। संत की ये बात उसके दिल को छू गई। उसने समझा कि सफलता का पहला कदम यही है कि वह अपने जीवन का उद्देश्य समझे और उसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय करे। संत ने आगे कहा, समय सबसे अनमोल चीज है। अगर तुम इसका सम्मान नहीं करोगे तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। अपने समय का सही प्रबंधन करो और अपने हर पल का सदुपयोग करो। ऐसा करो कि तुम्हारा दिन अनुशासित हो। कुछ समय सीखने में लगाओ, कुछ समय मेहनत में और कुछ समय अपने विकास में। यह नियम भी युवक के लिए नई सीख थी। उसे यह समझ में आ गया कि अगर समय का सदुपयोग नहीं किया तो सफलता दूर रह जाएगी। उसने संत के निर्देशानुसार अपने दिनचर्या में बदलाव लाने का निश्चय किया। संत ने तीसरा नियम बताया, जिंदगी में सीखना कभी बंद मत करो। हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह किसी छोटी सी चीज में ही क्यों ना हो। जो सीखता रहता है वही प्रगति करता है। ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हमेशा खुद को नई चीजों के लिए तैयार रखो और उन्हें समझने का प्रयास करो। युवक ने महसूस किया कि उसे हर रोज अपने ज्ञान में कुछ नया जोड़ना चाहिए। उसे समझ आ गया कि सीखना सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और सीखते रहना ही एक सफल व्यक्ति की पहचान है। संत ने युवक को समझाते हुए कहा, अगर तुम सोचते हो कि सफलता बिना मेहनत के मिल सकती है तो तुम गलत हो। कोई भी बड़ा काम बिना मेहनत के नहीं होता। मेहनत से कभी मत घबराओ। जितना अधिक मेहनत करोगे उतनी ही सफलता तुम्हारे करीब आएगी। जीवन में हर चुनौती को पूरे आत्मविश्वास से स्वीकार करो। युवक ने यह सुनकर संत की ओर नजरें उठाई। उसे यह एहसास हो गया कि असल मेहनत ही उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। उसने मेहनत को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निश्चय कर लिया। संत ने 5वां नियम समझाया, सफलता के रास्ते में अक्सर लोग अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज कर देते हैं। याद रखो, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगर तुम स्वस्थ रहोगे तभी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत कर पाओगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है और स्वस्थ मन ही महान विचारों का घर होता है। युवक को ये बात सुनकर समझ आया कि यदि वह स्वस्थ रहेगा तभी अपनी यात्रा को सही तरह से आगे बढ़ा पाएगा। उसने संत की सलाह मानी और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने का निश्चय किया। संत ने आखिर में कहा, सकारात्मक सोच रखो। नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाएंगे। हमेशा अच्छे के बारे में सोचो। हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजो। सकारात्मकता से भरा इंसान हमेशा कठिनाइयों में भी राह ढूंढ लेता है। सफल लोग कभी नकारात्मकता में नहीं फंसते। वे हमेशा आशावादी रहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। युवक ने संत के इस नियम को भी आत्मसात कर लिया। उसने यह महसूस किया कि सकारात्मक सोच उसे सफलता के रास्ते पर स्थिरता और धैर्य के साथ बनाए रखेगी। युवक ने संत राघव द्वारा बताए गए इन 6 नियमों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। समय के साथ उसने खुद में बदलाव महसूस किया। अब वह एक उद्देश्य के साथ जी रहा था, अपने समय का प्रबंधन कर रहा था, हर रोज कुछ नया सीख रहा था, मेहनत कर रहा था, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहा था और हमेशा सकारात्मक सोच रखता था।
धीरे धीरे युवक अपने क्षेत्र में एक सफल और प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। उसकी कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे प्रेरणा लेने लगे और उसके जीवन के ये 6 नियम गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन गए। संत राघव की सिखाई बातें सदियों तक लोगों को प्रेरित करती रही। कभी खाली मत बैठो। सफलता का सफर उन्हीं के लिए है जो अपने हर पल का सम्मान करते हैं। उद्देश्य का ज्ञान, समय का प्रबंधन, लगातार सीखना, मेहनत, स्वास्थ्य का ख्याल और सकारात्मक सोच, यही सफलता की कुंजी है। दुख जीवन का एक ऐसा अटूट हिस्सा है जिसे कोई भी इंसान पूरी तरह से नकार नहीं सकता। यह सच है कि हर इंसान की जिंदगी में दुख आता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अशिक्षित, बच्चा हो या बूढ़ा। दुख का आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। अक्सर लोग सोचते हैं कि आखिर दुख जीवन में क्यों आता है और इसका सामना कैसे करें। इस सवाल का जवाब सरल है, लेकिन इसे समझना और इसे अपनी जिंदगी में अपनाना एक चुनौती हो सकती है। दुख का कारण हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी यह हमारे अपने कर्मों का फल होता है तो कभी हालात की मजबूरियों का परिणाम। लेकिन हर दुख के पीछे एक सीख, एक अनुभव और एक नई दिशा छिपी होती है। इसे समझने के लिए आइए एक कहानी के माध्यम से जानें, जिसमें एक आम इंसान के जीवन में दुख, उसके संघर्ष और फिर उससे उभरने की यात्रा को दर्शाया गया है। अर्पित एक छोटा सा गांव में रहने वाला सीधा साधा युवक था। वह पढ़ाई में होशियार था और हमेशा बड़े सपने देखता था। उसके माता पिता एक छोटे किसान थे और घर की आर्थिक स्थिति भी काफी कमजोर थी। लेकिन अर्पित के मन में कुछ कर गुजरने की आग थी और वह चाहता था कि उसके परिवार का जीवन बेहतर हो। अर्पित ने शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला लिया और वहां जाकर पढ़ाई शुरू की। पहले तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अर्पित को एहसास हुआ कि महानगर में जीवन कठिन है। उसे अपने घर से दूर रहकर पढ़ाई करनी पड़ रही थी। दोस्तों का साथ नहीं था और खर्चे का दबाव भी था। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब उसकी पढ़ाई के खर्चे उठाने में उसके माता पिता को अपनी सारी जमा पूंजी भी लगानी पड़ी। अर्पित के जीवन में दुख की शुरुआत तब हुई जब उसके पिता अचानक बीमार हो गए। बीमारी इतनी गंभीर थी कि इलाज में बहुत सारे पैसे लग गए। अर्पित की पढ़ाई छूट गई और परिवार पर कर्ज का बोझ बढ़ता गया। उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और घर आकर अपने पिता की देखभाल करनी पड़ी। इस दुखद समय में उसने सोचा कि उसके सारे सपने टूट गए। अर्पित कई बार खुद से सवाल करता, आखिर ये दुख क्यों आया है मेरे जीवन में? मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा मेहनत की है, तो फिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? उसकी आत्मा टूट चुकी थी। उसे लगने लगा कि अब उसका जीवन कभी भी बेहतर नहीं होगा। वह रात रात भर जागता, लेकिन उसके सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन जब अर्पित एकांत में बैठा अपने दुख का हल ढूंढ रहा था, तब उसकी मुलाकात गांव के एक साधु महाराज से हुई। साधु ने उसके चेहरे की उदासी देखी और उससे इसका कारण पूछा। अर्पित ने अपने दिल का सारा दर्द साधु को बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद साधु मुस्कुराए और कहा, बेटा, दुख जीवन का हिस्सा है। ये हमें कुछ सिखाने के लिए आता है, कभी कभी जीवन में उन चीजों का मूल्य समझाने के लिए जिनकी हमें आदत हो चुकी होती है। अर्पित को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन महाराज, मैं हमेशा सही मार्ग पर चला हूं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया? साधु ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, दुख जीवन में इसलिए आता है क्योंकि यह हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। दुख ही वो कारण बनता है जिससे हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास करते हैं। यदि जीवन में दुख न हो तो हमें खुशियों का मूल्य कभी समझ नहीं आता। जब तुम कठिन समय से गुजरोगे तभी तुम्हें अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। उन्होंने आगे कहा, जीवन में हर दुख एक परीक्षा की तरह होता है। जब हम इसका सामना हिम्मत और धैर्य से करते हैं, तभी हमें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास मिलता है। दुख से घबराने की बजाय इसे स्वीकार कर इसे एक सीढ़ी की तरह उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें।
साधु ने अर्पित को दुख का सामना करने के कुछ उपाय भी बताए। उन्होंने कहा, सबसे पहले खुद पर भरोसा करो और इस बात को मानो कि यह समय भी बीत जाएगा। यह सोचो कि हर मुश्किल के बाद एक नया रास्ता निकलता है। दूसरा, अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और ये मत भूलो कि तुमने अपने जीवन में क्या उद्देश्य रखा है। यदि तुम धैर्य से काम लोगे और खुद पर विश्वास रखोगे तो जीवन की हर मुश्किल को पार कर सकोगे। अर्पित ने साधु की बातें ध्यान से सुनी। उसे एहसास हुआ कि दुख जीवन का हिस्सा है और यह उसे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे सशक्त बनाने के लिए है। वह एक नए आत्मविश्वास से भर गया और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का निर्णय किया। अर्पित ने फिर से काम करना शुरू किया। इस बार उसकी सोच बदल चुकी थी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे उसे कुछ पैसे मिलने लगे। धीरे धीरे उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू किया और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा। उसने एक बार फिर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छी नौकरी हासिल की। अर्पित ने यह समझ लिया था कि जीवन में आने वाले दुख का उद्देश्य उसे रोकना नहीं था बल्कि उसे आगे बढ़ाने और उसकी क्षमता को निखारने के लिए था। आज अर्पित एक सफल व्यक्ति है और उसने अपने संघर्ष से यह सीखा कि हर दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। अर्पित की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में दुख का आना स्वाभाविक है, लेकिन उसका सामना करना हमारे हाथ में है। दुख को समझें, उससे कुछ सीखें और उसे एक नए अवसर के रूप में देखें। यदि हम हर दुख को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो वह हमें मजबूत बनाएगा और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का साधन बनेगा। दुख से हार मानने के बजाय उसका स्वागत कर उसे अपने जीवन में एक शिक्षक की तरह स्वीकार करें। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में समझ पाएंगे और एक सफल एवं खुशहाल जीवन जी पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपके साथ प्रेरणादायक कहानियां और जीवन की अनमोल सीखें साझा करते हैं। आज की हमारी कहानी उन सभी के लिए है जो कभी न कभी अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर चुके हैं और जो इस समय कठिनाई से गुजर रहे हैं। यह कहानी है महान संत गौतम बुद्ध की, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें सिखाया कि बुरे समय से कैसे निपटा जाए और कैसे खुद को फिर से संभाला जाए। आइए शुरू करते हैं एक छोटी सी लेकिन गहरी सीख देने वाली गौतम बुद्ध की कहानी, जो आपके बुरे समय में आपका मार्गदर्शन करेगी। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है, जहां गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह वही समय था जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया था और अपने शिष्यों को जीवन के सत्य और धैर्य की शिक्षा दे रहे थे। यात्रा के दौरान बुद्ध अक्सर उन गांवों में रुकते थे जहां लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में एकत्रित होते थे। लोग उनके पास अपनी परेशानियां लेकर आते थे और बुद्ध उन्हें शांति से सुनते थे और उन्हें सटीक मार्गदर्शन देते थे। ऐसा ही एक गांव था जहां लोग किसी बद्धी विपत्ति का सामना कर रहे थे। गांव में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे फसलों को नुकसान हो रहा था। लोग अपने जीवनयापन के लिए चिंतित थे और निराश हो गए थे। जब बुद्ध उस गांव में पहुंचे तो गांव वाले उनसे मदद की गुहार लगाने आए। उनके चेहरे पर दुख और चिंता साफ झलक रही थी। हे प्रभु, हमारे गांव में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है और हम नहीं जानते कि आगे क्या करेंगे। कृपया हमें बताइए कि इस विपत्ति से कैसे निपटें। बुद्ध ने गांव वालों की समस्या ध्यानपूर्वक सुनी और फिर बड़े धैर्य से बोले। उन्होंने कहा, जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आना स्वाभाविक हैं। इनसे डरने या भागने के बजाय हमें उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। याद रखो, जब समय कठिन होता है तो यह हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। कठिन समय हमें मजबूत बनाता है, हमें हमारे भीतर छिपी शक्तियों का एहसास कराता है। तभी गांव की एक महिला, जिसका नाम कुमारी था, बुद्ध के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह से टूटी हुई लग रही थी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा बेटा बीमार था और अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं इस दुख को सहन नहीं कर पा रही हूं।
कृपया मुझे इस पीड़ा से मुक्त करें। बुद्ध ने उसे धीरे से उठाया और कहा, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना होगा। क्या तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकती हो? कुमारी ने सहमति में सिर हिलाया और बुद्ध ने कहा, तुम गांव के हर घर में जाओ और उन घरों से एक सरसों का बीज मांग लाओ जिन घरों में कभी किसी का कोई दुख या मृत्यु न हुई हो। जब तुम मुझे ऐसे बीज लाकर दोगी तो मैं तुम्हारे दुख का समाधान कर दूंगा। कुमारी ने तुरंत बुद्ध की बात मानकर उस गांव के हर घर में जाना शुरू किया। कुमारी एक एक कर हर घर में गई। वह हर घर में सरसों का बीज मांगती, लेकिन हर बार उसे यही जवाब मिलता कि यहां भी किसी न किसी ने अपनों को खोया है, यहां भी दुख है। कई घरों का दौरा करने के बाद कुमारी को यह एहसास हुआ कि वह अकेली नहीं है जिसने किसी को खोया है। हर घर में किसी न किसी ने अपने जीवन में दुख और मृत्यु का सामना किया है। यह समझते ही कुमारी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मज्ञान के थे। उसे यह समझ आ गया कि जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है दुख, और इससे कोई भी अछूता नहीं है। जब कुमारी वापस बुद्ध के पास आई तो वह पहले से कहीं अधिक शांत और स्थिर दिख रही थी। उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मुझे सरसों का बीज तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यह समझ में आ गया कि जीवन में दुख एक सामान्य प्रक्रिया है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। हम दुख से भाग नहीं सकते, लेकिन हम यह तय कर सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करेंगे। जब हम समझते हैं कि दुख एक अस्थायी अनुभव है, तो हम उसमें से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। फिर बुद्ध ने गांव वालों को समझाया, कठिन समय हमें यह सिखाने आता है कि जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। जब बारिश होती है और हमारी फसलें बर्बाद होती हैं, तब हम अपने धैर्य और सहनशीलता का परीक्षण करते हैं। यह समय हमें यह सिखाता है कि हम केवल बाहरी संसाधनों पर निर्भर नहीं हो सकते, बल्कि हमें अपने भीतर के संसाधनों को पहचानना होगा। बुद्ध ने गांव वालों को यह भी बताया कि जिस प्रकार बादल एक दिन छंट जाते हैं और सूरज फिर से निकलता है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद सुखद समय भी आता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुरे वक्त में घबराने की जगह हमें आत्म साक्षात्कार और धैर्य का दामन थामना चाहिए। जीवन में दुख, संकट और कठिनाइयां स्वाभाविक हैं, लेकिन वे हमें तोड़ने नहीं बल्कि हमें निखारने आती हैं। जिस प्रकार अंधेरे के बाद सुबह होती है, उसी प्रकार बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना होता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पुरानी घटना नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कठिन पल में हमें प्रेरणा देने वाली एक अमूल्य सीख है। जब भी आपको लगे कि आपका समय कठिन है, तो याद रखिए कि यह समय भी गुजर जाएगा और आपके भीतर छिपी शक्तियां ही आपकी सबसे बड़ी मददगार बनेंगी। दोस्तों, इस प्रेरणादायक कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? कृपया कमेंट में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको और भी प्रेरणादायक कहानियां और सीखें प्रदान कर सकें। धन्यवाद। गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में हमें हिम्मत और धैर्य से काम लेना चाहिए। जीवन के कठिन समय हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारे भीतर की अनमोल शक्तियों का एहसास कराते हैं। जब हम समझ जाते हैं कि हर संकट अस्थायी होता है, तो हम उस कठिन समय से सीखते हैं और अपने जीवन को नए तरीके से जीते हैं।